हेलो गाइस, एनिमल किंगडम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने मेरा पार्ट 1 देखा और आपको अच्छा लगा। मैं आप लोग से ये वादा करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अच्छा से क्लियर करूँगा और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस चैप्टर को मैं कराऊंगा। वैसे तो पूरा एनसीईआरटी 11th 12th बायो का करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चैप्टर को करवाऊंगा ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं एनसीईआरटी से छोड़ूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते हैं और जो मैं पीडीएफ दिया हूं अगर उसको आपने कर लिया है तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी को पूरा तरीका से कर लिया है और आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। आपने एनसीईआरटी के हर एक वो पॉइंट को कर लिया है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं अपन एनिमल किंगडम के। मैंने आपको एस हेलमिंथस तक बता चुका था, अब एनालिडा से अपन स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया ये चैप्टर अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में रहते ही हैं, तो आप इस चैप्टर को बेहतर तरीका से करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटे नहीं। तो बात करते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एनालिडा फाइलम के बारे में। ठीक है, एनिमल किंगडम के फाइलम एनालिडा का जहां तक बात करेंगे, एनालिडा मतलब देखिए ये एक्वाटिक भी हो सकता है जैसे मरीन और फ्रेश वाटर का बात करेंगे और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एनालिडा नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली एनालिडा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि एनालिडा का मतलब होता है एनुलस। एनुलस मतलब लिटिल रिंग, क्योंकि उसका शरीर रिंग वाइज मतलब सेगमेंटेड होता है, इसलिए नाम उसका नाम ही पड़ा सेगमेंट के कारण एनालिडा। तो नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे कि ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, सम टाइम पैरासाइटिक भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पता ही ऑर्गन सिस्टम प्लेटी हेलमिंथस से ही स्टार्ट हो जाता है। बायलेटरल सिमेट्री होता है जो कि प्लेटी हेलमिंथस से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये बात आपको पता ही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसी के कारण तो इसका नाम एनालिडा पड़ा है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है, पता ही है आपको, मैंने बताया था मेटामर होता है कि इसका बॉडी जो होता है सेगमेंट में बटा होता है। अब बात करेंगे सिलोमेट एनिमल से। आप जैसे मैंने बात करा था प्लेटी हेलमिंथस को मैंने बताया था ए सिलोमेट है। मैंने सिलोमेट किसको बताया था भाई? मैंने सीडोसिलोमेट एक हेलमिंथस को बताया था। और अभी जो मेरा एनालिडा है उसका नेक्स्ट वाला ये मेरा सिलोमेट स्टार्ट हो गया, यहाँ से सिलोमेट एनिमल्स है। तो अगर देयर बड़ी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, और एनुलस मतलब जो मैंने एनालिडा है उसका लैटिन वर्ड एनुलस से मिलके बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। अब बात करते हैं, दे possess longitudinal circular motion which help in the locomotion. This is the very important point. एनालिडा के पास जो होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होता है जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, और नेरिस के पास क्या पाया जाता है? पैरापोडिया। नेरिस पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया व्हिच हैव्स इन लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन में वो पार्ट लेता है। मैं पैरापोडिया को आपको एनसीईआरटी का फिगर भी बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आप ये पॉइंट को याद रखें कि नेरिस के पास क्या पाया जाता है? पैरापोडिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लेटरली पाया जाता है। अब एक नोट का बात करेंगे, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। आपको मैंने एक बताया था, क्या बताया था भाई? एसएनआर और डीसीआर बताया था। ठीक है, आपको बताया था कि एस हेलमिंथस से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। एनालिडा से अपना कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। आर्थ्रोपोडा से अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये अपना एनालिडा है तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, यहीं से स्टार्ट होता है अपना। ठीक है,
और ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। इस बात को याद रखिएगा, आपको पता ही एनालिडा में डबल एन ई, यहाँ से आप नेफ्रीडिया पकड़िएगा और नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है भाई, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है। अब न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड। देखिए यहाँ से अब हम नर्व कोड या पेयर्ड गैंग्लिया का बात करेंगे, यहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। मतलब न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पेयर्ड गैंग्लिया मतलब गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। डबल वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेरिस इज अ डायोसियस। देखिए नेरिस कैसा होता है, डायोसियस। वाइल अर्थवर्म लीचेस आर मोनोसियस। पता ही आप नेरिस से मेरा नाम याद रखिएगा, नेरिस फॉर न्यूटन। हम लोग न्यूटन इन द सेंस कि हम लोग क्या है भाई, डायोसियस हैं और मेरे पास नेफ्रीडिया है, जिसके कारण हम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। इस बात से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नेफ्रीडिया नेरिस जो होता है डायोसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होता है। लेकिन अर्थवर्म और लीच कैसा होता है, मोनोसियस होता है। अर्थवर्म लीच में मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है। अब बात करेंगे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब इसका एग्जाम्पल याद करने का एक ही तरीका, आप नेफ्यू याद रखेंगे। नेफ्यू से इसका आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। एन ई फॉर नेरिस, पीएच फॉर फेरिटीमा, एच फॉर हीरोडेनेरिया। आप यहाँ से पूरा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ई फॉर अर्थवर्म भी कर सकते हैं, ई, ठीक है। आप इस अब देखिए मैं बताता हूँ, नेरिस जो पता ही है, नेरिस के पास पैरापोडिया होता है। फेरेटिमा को अर्थवर्म कहते हैं, ठीक। इस बात को याद है, फेरेटिमा पोस्टोमा नाम होता है एक्चुअली इसका फुल फॉर्म। और हाइरोडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। हाइरोडिनेरिया को क्या कहते हैं भाई, जो ब्लड सक करता है हमारे शरीर के ऊपर आकर। आप इस बात को याद रखेंगे। ये सब किसका पार्ट है भाई, एनालिडा का पार्ट है। एनालिडा में आपको मैंने नेरिस का पॉइंट बताया था कि इसके पास पैरापोडिया होता है, नेरिस डायोसियस होता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका पेयर्ड गैंग्लिया होता है जो कि लेटरल नर्व से जुड़ा होता है डबल वेंट्रल नर्व कोड के द्वारा। ऑस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सिक्योरिटी सिस्टम यहीं से प्रेजेंट होता है। और अपना ये जो है एनालिडा खत्म होता है। अब एनसीईआरटी में अपन इसका फिगर देखेंगे तो अपन एनालिडा का बात करेंगे। ये अपना नेरिस है और ये हीरोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच है। आपको मैंने पैरापोडिया बताया था। ये सब जितना बगल में स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सब पैरापोडिया है। ये उसको लोकोमोशन में मदद करता है। ये नेरिस जो है, ये नेरिस है और ये हाइरोडेनेरिया, याद रखिएगा इस बात को। और ये एनालिडा का पार्ट है। और एक चीज ये बता दूं, ये डायोसियस होता है, नेरिस डायोसियस होता है। और लीच और अर्थवर्म कैसा होता है भाई, मोनोसियस होता है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। मैंने इसका एग्जांपल करवाया था, नेरिस। फेरेटिमा को अर्थवर्म कहते हैं, हाइरोडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में पार्ट लेता है। और पैरापोडिया किसमें पाया जाता है, नेरिस में पाया जाता है, जो कि एक एक्वाटिक एनिमल्स है, मतलब, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसमें सेगमेंट और मेटामर्स होता है, जिसके कारण इसका नाम ही पड़ा है एनुलस, लिटिल रिंग। एनालिडा को अपन खत्म करते हैं। अब चलते हैं आर्थ्रोपोडा की ओर। आर्थ्रोपोडा का जहां तक बात करेंगे, सबसे बड़ा ये फाइलम है। 70% ऑफ द टोटल एनिमल इज आर्थ्रोपोडा, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स हैं सबको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया। और 70% एनिमल हमारे अर्थ पे आर्थ्रोपोडा ही होता है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है अपना। लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, इस बात को याद रखिएगा। और मोलुस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलुस्का अपना सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज द आर्थ्रोपोडा। इसमें इंसेक्ट आएगा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आएगा, देखिए ओवर 2/3। 2/3 मीन्स 70% अप्रॉक्स, क्योंकि 2/3 को कीजिएगा तो 0.666 आएगा, जो कि आप 70% के आसपास इसको कर सकते हैं। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। इस बात को याद रखिएगा कि 2/3 जितना है स्पीसीज आर्थ्रोपोडा है टोटल ऑल ओवर का। अब बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है
मैंने इसका बात पहले भी करा है। बायलेटरल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, सेगमेंटेड, मेटामर्स पाया जाएगा। देखिए इसमें भी मेटामर्स पाया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो सेगमेंट मतलब मेटामर्स, तो उसका ऑप्शन था पहला कि एनालिडा। एनालिडा भी शो करता है भाई, नाम ही एनालिडा किससे पड़ा है। और दूसरा अपना था अर्थोपोडा, अर्थोपोडा भी शो करता है भाई। और तीसरा ऑप्शन था अपना कॉर्डेट्स, कुछ कॉर्डेट्स भी अपना शो करते हैं क्या भाई, मेटामर्स। इस बात को याद रखिएगा भाई। अब बात करते हैं द बॉडी ऑफ अर्थ, सिलोमेट एलिमेंट होता है, ठीक है कोई बात नहीं यार, ये सब अपने लिए इजी हो गया। अब द बॉडी इज of arthropod covered by chitinous exoskeleton. This is the very important point। और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि आर्थ्रोपोड का बॉडी जो होता है वो काइटिनस होता है, मतलब काइटिन का बना होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्थ्रोपोड का बॉडी किसका बना होता है भाई, काइटिन का बना होता है। नाउ नेक्स्ट आपको आर्थ्रोपोड का बॉडी जो डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। आर्थ्रोपोड का बॉडी किसमें डिवाइड होता है भाई, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। भाई इसको अपन याद करेंगे हटा से। हटा मतलब भाई कोई भी आर्थ्रोपोड आता है, कीड़ा आता है अपने शरीर पर, उसको कहते हैं हटा भाई, इसको हटा दे, तो वहां से अपन हटा याद करेंगे। हटा और सावन की घटा, मतलब हटा याद करेंगे। H फॉर हेड, T फॉर थोरैक्स और A फॉर एब्डोमेन किस में पाया जाएगा, बॉडी का पार्ट अपना आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा। अगर A को हटा दिए वो किसका पार्ट बन जाएगा भाई, अपना एम्फीबिया का पार्ट बन जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे कि बॉडी ऑफ एम्फीबिया मेड ऑफ हेड एंड थोरैक्स ओनली, नॉट एब्डोमेन वहां एब्सेंट होता है, याद रखिएगा भाई साहब। हटा में हटा करेंगे तो टोटल अपना आर्थ्रोपोडा का बात होगा। बॉडी जो फॉर्म होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, thorax and abdomen, but in what amphibia the body is composed of what, that one is the head and thorax only। वहां एब्डोमेन का बात नहीं करेंगे। आपको मैं यहां से रिलेट कर दिया उसको, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है वहां पे। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस, अर्थोस मींस ज्वाइंट, पोडा मींस अपेंडेज। देखिए आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका अपेंडेजेस होता है वो ज्वाइंट होता है। अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि उसका पाँव जो देखिएगा उसका वो जो लेग्स होता है वो उसमें ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, ऐसा आप देखते होंगे आर्थ्रोपोडा में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ज्वाइंट अपेंडेजेस से आर्थ्रोपोडा। इस बात को याद रखिएगा और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। इसमें क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, बुक गिल्स पाया जाता है, बुक लंग्स पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम पाया। देखिए अब सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, सही बात है भाई। आप इंसेक्ट में क्या करेंगे, उसके पास हार्ट अगर होगा भी तो वो सर्कुलेशन जो ब्लड का करेगा डायरेक्ट बॉडी में, उसमें क्या होता है क्लोज सिस्टम नहीं होता, ओपन डायरेक्ट उसका प्रत्येक सेल में, एवरी सेल में उसका ब्लड जो होता है पंप आउट हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप। अब इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई, इसका कंपाउंड आई होता है और सिंपल आई भी पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन रिप्रेजेंट। यहीं से क्वेश्चन आया था कि बैलेंस ऑर्गन ऑफ द आर्थ्रोपोड को क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको इसको सही तरीका से सीखना होगा कि स्टेटोसिस्ट मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन वेयर द प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेंसरी ऑर्गन के बारे में जहां तक बात करेंगे, एंटीना पाया जाता है, आई पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एक्सक्रेशन का जहां तक बात करेंगे, मेलफिजियन ट्यूबल से होता है। जब अपन कॉकरोच चैप्टर में जाएंगे, कॉकरोच चैप्टर का जहां तक बात करेंगे, कॉकरोच का एनाटॉमी पढ़ेंगे अपन, तो उस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कॉकरोच का जो होता है एक्सक्रेशन करता है वो मालफिजियन ट्यूबल्स के द्वारा एक्सक्रेशन करता है। दैट मीन्स कॉकरोच से आप कोमल याद रखिएगा, वो टोटल क्या होता है एक्सक्रेशन टोटल। अगर हम आर्थ्रोपोडा का बात करेंगे, टोटल आर्थ्रोपोडा में
मालफिजियन ट्यूबल्स के द्वारा ही एक्सक्रेशन होता है मैक्सिमम में। मतलब कॉकरोच में कोमल याद करना है, CO4 कॉकरोच, MAL फॉर मालफिजियन ट्यूबल्स। मतलब कॉकरोच के लिए अगर हम याद रखेंगे तो मेरे को टोटल के लिए याद रहेगा और वहां पर भी काम आने जा रहा है। मतलब आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है भाई, मालफिजियन ट्यूबल्स। तो ठीक है, अब नेक्स्ट का बात करेंगे कि दे आर मोस्टली डायसियस। तो डायसियस होने का मतलब हो गया मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मोस्टली डायसियस हैं, मतलब मैक्सिमम डायसियस है। उसमें फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर मोस्टली ओविपरस, अंडा देता है भाई साहब, उसमें बच्चा होता है, अंडा से ना के डायरेक्ट बच्चा होता है, ठीक है। इन द सेंस कि ओविपेरस होता है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब वो हो गया कि उसका जो प्रोजेनी होगा वो पेरेंट के जैसा होगा, उसमें लार्वल स्टेज नहीं होगा। इनडायरेक्ट मतलब वो हो गया उसका प्रोजेनी अपने फादर और मदर मतलब पेरेंट के जैसा नहीं होगा, वो अलग होगा और उसमें लार्वल स्टेज होगा, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। और एग्जाम्पल इसका जहां तक बात करेंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का या बात करेंगे तो एपिस तो पता ही है, एपिस इंडिका को हनी बी कहते हैं। एपिस को इंडियन ब्रीड को एपिस इंडिका कहते हैं और हनी बी होता है, एपिस को हनी बी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। बॉम्बैक्स को सिल्क वर्म कहते हैं। एक जमाना था जब बॉम्बे सिल्क के लिए नामी हुआ करता था, वो सिल्क के लिए बहुत ज्यादा नामी था। आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि बॉम्बैक्स को सिल्क वर्म कहते हैं, लेसिफर को लैक इंसेक्ट कहते हैं, लेसिफर को लैक इंसेक्ट कहते हैं, नाम में ही है लेसिफर को लैक इंसेक्ट। अब बात करेंगे वेक्टर का। वेक्टर का जहां तक बात करेंगे, एनाफिलिस से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से इंसेफ्लाइटिस होता है, फैलेरिया होता है, भाई कुछ तरह का मलेरिया भी होता है। एडिस का जहां तक बात करेंगे, एडिस से अपना डेंगू होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। और देखिए अब ग्रीगेरियस पेस्ट का जहां तक बात करेंगे, ग्रीगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, पेस्ट मतलब होता है जो कि मेरा फसल बर्बाद कर देगा, ठीक है, उसको पेस्ट कहेंगे। लोकुस्टा को, लोकुस्ट जो होता है जो फतिंगा होता है, हम लोग की तरफ आता है फतिंगा टाइप का, वो लोकुस्ट उसको कहते हैं। वो जानते होंगे कभी कभी ऐसा न्यूज में आता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे कीड़े आ गए जो कि बर्बाद कर दिए फसल को, तो वो लोकुस्ट ही होते हैं, वो झुंड में आते हैं भाई साहब, ठीक है, टिड्डा जिसको कहते हैं अपन। अब लिविंग फोसिल का जहां तक, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ग्रेगेरियस पेस्ट भी अपना इंपॉर्टेंट था, लोकुस्ट को कहते हैं। अब लिविंग फॉसिल का जहां तक बात करेंगे, लिमुलस जो किंग क्रैब होता है उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं इसका एनसीईआरटी में फिगर। ये अपना आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में अपन बात करेंगे, ये लोकुस्ट है जिसको टिड्डा कहेंगे, जिसको ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। ये अपना बटरफ्लाई है और ये अपना स्कॉर्पियो है जिसको ठीक है ना, और बिच्छू जिसको कहेंगे अपन, और ये अपना प्राउन है। प्राउन भी एक तरह का कीड़ा है भाई साहब, जो हम लोग इधर खाते भी हैं इसको। तो याद रखेंगे आप लोग कि प्राउन भी एक तरह का कीड़ा है। आप कभी भी भूल से मछली में नहीं इसको डालेंगे। और ये एक तरह का आर्थ्रोपोडा है। और ये अपना क्या चीज है भाई साहब, स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है और लोकुस्ट है। दिस इज द फिगर फॉर आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम मोलुस्का का बात करेंगे, ठीक है, मोलुस्का फाइलम का बात करेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया कि बात करेंगे मोलुस्का टेरिस्टीरियल मतलब धरती पे भी रहेगा, एक्वाटिक भी हो सकता है, जैसे मरीन का बात करेंगे, फ्रेश वाटर का बात करेंगे। अब बात करेंगे इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। दिस इज द सिंपल वन, बायलेटरल सिमेट्री होगा। दिस इज आल्सो सिंपल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंपल, सिलोमेट सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन, नॉट पॉइंट में जहां तक बात करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी जो होता है इसमें कैल्सेरियस सेल पाया जाता है और वो अनसेगमेंटेड होता है। और ये किसमें, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल में बटा हुआ रहता है, ठीक है। बात करेंगे मोलुस्का में बॉडी जो होता है वो किस किस में बटा होता है, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मोलुस्का। देखिए भाई साहब, मैं एक तरीका बताऊंगा हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प को याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है भाई साहब, बता देता हूं, ठीक है। देखना,
ये अपना उस बूढ़ी औरत का सर है जिसको हेड बोलेंगे। एक याद करने का तरीका है भाई साहब, आप इसको ऐसा ना हो कि बूढ़ी औरत को आप मोलस्का समझना स्टार्ट कर देंगे, नहीं दोस्त, तरीका है याद करने का। ये बूढ़ी औरत है, ये उसका हेड है, इसके ऊपर एक कुबर है जिसको मैंने क्या बोला, विसरल हम्प है, और इसका फूट है भाई, ये चलती है बेचारी, ठीक है। विसरल हम्प के ऊपर एक कैविटी मेंटल है, इसके ऊपर क्या है भाई, मेंटल है। अब विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी है उसको बोलेंगे मेंटल कैविटी। इसके अंदर में फीदर्स लाइक गिल्स पाए जाएंगे, इसके अंदर गिल्स मिलेगा, और वो गिल्स रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में टेक पार्ट लेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट का जहां तक बात करेंगे, द एंटीरियर हेड रीजन, जो आगे का हेड रीजन है, हैज अ सेंसरी टेंटिकल। वो हेड रीजन के पास एक टेंटिकल होता है जो कि सेंसेशन के लिए रहता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बूढ़ी औरत के सर पे 2 टेंटिकल भी निकले हुए हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। मुंह जो होता है उसमें एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेडुला कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि माउथ जो होता है वो फाइल लाइक होता है। किसका माउथ का बात कर रहे हैं भाई, मोलस्का का बात कर रहे हैं अपन। मोलस्का का माउथ कैसा होता है, फाइल लाइक होता है, और रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं उसको, वो फीडिंग में पार्ट लेते हैं जिसको अपन रेडुला कहेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडुला को याद रखना कि वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग। डायसियस होता है, दिस इज द सिंपल पॉइंट। और ओविपेरस अंडा देता है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज पाया जाएगा। और एक बात आपको मैंने बताया था कि पाइला जो होता है सेगमेंटेड होता है, मेटामर शो करता है। इस बात को याद रखिएगा, जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए अपने पास निमोनिक्स है, इस निमोनिक्स को कर लेंगे तो अपने पास टोटल एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। अब निमोनिक्स क्या है, देखिए, मो मतलब मैं मो मतलब मोरा था ना, मोरा, मो, पीपी, सीलो। देखिए कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसका याद करने का तरीका ही, सिर्फ इसको रट लो, आपका एग्जाम्पल सभी हो जाएगा मोलस्का का। दिस इज माई प्रॉमिस। सो कोई मतलब मत निकालो, ठीक है। बात करते हैं अपन एग्जाम इसका निमोनिक्स का। मो, पीपी, सीलो, ऑक्ट, अप्लाई, डेंटा, कैट। अब कैसे याद होगा भाई साहब, याद ऐसे होगा, आप इसको एक पेज ले, और पेज में आपको 2 दिन 3 दिन इसको सुबह शाम, इन द सेंस की 4 टाइम सुबह 4 टाइम शाम, 4 दिन आपको अगर इसको लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे याद है, मो, पीपी, सीलो, ऑक्ट, अप्लाई, डेंटा, कैट। अब बात करेंगे मो फॉर मोलस्का, पीपी फॉर पाइला, पी फॉर पिंक डाटा, सी फॉर सीपिया, लो फॉर लोलिगो, ऑक्ट फॉर ऑक्टोपस, अप्लाई फॉर अप्लाइसिया, डेंटा फॉर डेंटालियम, केट फॉर चिकिटोप्ल्यूरा। आप यहां से इसको याद कर सकते हैं। आपका सभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसमें मैंने कंसीडर कर लिया है कि मोलस्का के एग्जाम्पल पिंक डाटा होता है, पाइला होता है, सीपिया होता है, लोलिगो होता है, ऑक्टोपस होता है, अप्लाइसिया होता है, डेंटालियम होता है, और कीटोप्ल्यूरा होता है। अब बात करेंगे पाइला को अपन एप्पल स्नेल कहेंगे। जो पाइला घोंघा जिसको कहते हैं अपन, उसको एप्पल स्नेल कहते हैं। वो एप्पल जैसा होता है, ठीक, इसलिए उसको एप्पल स्नेल कहते हैं। पिंक डाटा को पर्ल ऑयस्टर कहेंगे। भाई साहब, पर्ल ऑयस्टर होता है, इसी के अंदर मोती मिलता है, इसको पिंक डाटा कहेंगे। सीपिया को कटल फिश कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपिया इज द कटल फिश, और ये रंग बदलने में बहुत आगे है भाई साहब। लोलिगो को स्क्विड कहते हैं, और ऑक्टोपस को तो पता ही है, डेविल फिश कहेंगे। अप्लाइसिया को सी हेयर कहेंगे, और डेंटालियम को टस्क सेल कहेंगे, और कीटोप्ल्यूरा का काइटोन कहेंगे। आप ये कहेंगे कि आप इसको कैसे याद करेंगे, पाइला को एप्पल स्नेल कहेंगे। यहाँ से ए पकड़ेंगे, एप्पल स्नेल कर देंगे। पिंक डाटा में पी आता है, पी से आप पर्ल ऑयस्टर कर लेंगे भाई साहब, पिंक डाटा से पर्ल ऑयस्टर। सीपिया से आप कटल फिश याद करेंगे, इसको लोलिगो से स्क्विड आप याद कर सकते हैं। ऑक्टोपस तो पता ही रहता सबको, डेविल फिश कहते हैं। अप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं। अप्लाई फॉर सी हेयर, हेयर बाल में अप्लाई करना है, ठीक है ना, अप्लाई। डेंटालियम को टस्क सेल कहेंगे, पता ही है, दांत जो होता है, दांत, डेंटालियम, दांत, डेंटालियम वो टस्क जैसा होता है, तो टस्क सेल कहेंगे उसको। कीटोप्ल्यूरा को काइटो नाम से ही सी आ रहा है, आप यहां से इसको याद कर सकते हैं। अब इसका फिगर का बात करेंगे अपन, एनसीईआरटी में चलते हैं और इसका फिगर को देखते हैं। जहां तक बात करेंगे, ये अपना पहला पाइला है जिसको मैंने
एप्पल स्नेल बोला था, और ये अपना ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस इज द डेविल फिश, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ऑक्टोपस है और ये अपना दो ही फिगर है अपने पास मोलस्का का। तब मैंने आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि इसका जो फीडिंग ऑर्गन को रेडुला कहते हैं। इस बात को याद रखिए, इस बात से क्वेश्चन आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड लर्न दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का जहां तक अब नेक्स्ट अपन फाइलम का बात करेंगे, दैट फाइलम नेम इज व्हाट, इकाइनोडर्मेट्स। फाइलम इकाइनोडर्मेट्स का बात करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेट्स में होगा इस कैल्सीरियस ऑसिकल पाया जाएगा। इंडोस्केलेटन इसका जो होता है वो कैल्सीरियस ऑसिकल का बना होता है, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। स्पाइनी बडीज होता है इसका मतलब, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बडी। आपको पता ही होगा इकाइनोडर्मेट के शरीर पर छोटा छोटा सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनी बडी होता है, ठीक है। इसका ऑल मरीन, यहाँ पर भी ऑल मरीन का बात करेंगे, जैसे हमने एक जगह और बात करा था जिसको मैंने टीनोफोरम बोला था कि एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, यहाँ भी एक्सक्लूसिवली मरीन का बात करेंगे इकाइनोडर्मेट्स में भी। अब बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था इसका एडल्ट जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है, लाल ऐसी 3 कोयल हैं से, ठीक है, लाल ऐसी फॉर इकाइनोडर्मेट्स। इसका जो एडल्ट होता है रेडियल होता है, बट लार्वा जो होता है बायलेटरल होता है। मतलब देखिए जनरली होता क्या है कि जो हायर स्पीसीज है वो बायलेटरल सिमेट्री को दर्शाता है, वो ज्यादा इवॉल्व है बायलेटरल सिमेट्री एज कंपैरिजन टू द रेडियल सिमेट्री। तो चाहेगा कि एडल्ट चाहेगा कि मैं बायलेटरल सिमेट्री में जाऊं, लेकिन इसका देखिए भाई लार्वा बायलेटरल है बट इसका एडल्ट ही रेडियल हो गया, मतलब ये तो उल्टा हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे टिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट एनिमल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रल एंड एनस, ठीक है, डोर्सल दापर डोर्सल साइड। देखिए इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, पता ही है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, हम लोग देखिए हम लोग में वेंट्रल पार्ट में ही क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। माउथ हम लोग के वेंट्रल साइड होता है, एनस डोर्सल साइड में होता है। तो वो नीचे ये अपना जैसे हम इकाइनोडर्मेट्स का एक रेंडम फिगर बना है, इधर से भोजन जाता है, नीचे से भोजन गया और ऊपर से निकलता है, ठीक है। तो ये नीचे माउथ है, इसका निकलने का तो ऊपर है, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई, नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रल, जहां माउथ होगा अपर वाले को डोर्सल कहेंगे। किसके लिए भाई साहब, ये इकाइनोडर्मेट्स का बात करेंगे। अब द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मैंने पोरीफेरा में चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि पोरीफेरा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ पाया जाएगा, वो इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाएगा, ठीक है। आपको मैंने वहाँ बहुत अच्छा तरीका से समझाया था। अब बात करेंगे विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, लोकोमोशन देता है, प्रे को कैप्चर करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड करता है और रिस्पिरेशन करवाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और यहां से क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, याद रखना इस बात को कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास पाया जाता है, नहीं, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इतना ज़्यादा इवॉल्व होकर भी इकाइनोडर्मेट्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, इस बात को भी याद रखेंगे आप। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है जिसमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाएगा। डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनडायरेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे। अब एग्जाम्पल को बात करने से पहले कुछ देख लेते हैं कि इसका निमोनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निमोनिक्स पे कुछ नहीं है, इकाइनोडर्मेट्स का निमोनिक्स अपने पास ये ही होगा। मैंने, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला एसी ओपन कर दे भाई साहब, एसी ओपन कर दे भाई, गर्मी लग रहा है मेरे को। तो ए फॉर एस्टेरियस, ठीक है, ई फॉर इकाइनस,
ए फॉर एंटीडोन, सी फॉर कुकुमेरिया, ओपन फॉर ऑफ्यूरा। आपको यहां से याद रहेगा। ई फॉर इकाइनोडर्मेट्स भी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए फॉर एस्टेरियस, एस्टेरियस, ई फॉर इकाइनस, ए फॉर एंटीडोन, सी फॉर कुकुमेरिया, ओ फॉर ऑफ्यूरा। ए सी ओपन कर ले भाई, मेरे को गर्मी लग रहा है। तो आपको यहां से रिलेट करना या डायरेक्ट आपको याद रहेगा तो आप इस निमोनिक्स को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ ए फॉर एस्टेरियस मतलब स्टारफिश होता है, ठीक है। एस्टेरियस फॉर व्हाट? स्टारफिश इज द पार्ट ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। बात को याद रखेंगे। ई फॉर इकाइनस को सी अर्चिन कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सी अर्चिन। अब एंटीडोन, एंटीडोन को यहाँ सी लिली कहने जा रहे हैं, ठीक है। डॉन है, डॉन को लिली तो डॉन के पास ही रहेगी ना। एंटीडोन है भाई साहब, लिली नाम की लड़की डॉन के पास ही रहेगी। तो एंटीडोन, सी लिली, इकाइनस, सी अर्चिन, इकाइनस, सी अर्चिन नाम में ये पता चल रहा। और एस्टेरियस तो पता ही है, यहाँ से स्टार बना सकते हैं आप 3 लेटर को लेकर के, एस टी ए आर। स्टारफिश को एस्टेरियस कहते हैं, इकाइनस को सी अर्चिन कहते हैं और एंटीडोन को लिली कहते हैं। अब कुकुमेरियम के नाम में ये सी कुकुम्बर, कुकुम्बर। ऑफ्यूरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं, इस बात को न रखिएगा। ऑफ्यूरा को क्या कहते हैं भाई? ब्रिटल स्टार कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और आपका ये इकाइनोडर्मेट्स होता है अब खत्म। अब इकाइनोडर्मेट्स का अपन एनसीईआरटी में इसका कुछ फिगर्स देखेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे हेमिकोर्डेट्स। ये अपना इकाइनोडर्मेट्स है, अपने पास इकाइनोडर्मेट्स है। देखिए इकाइनोडर्मेट्स में अपना ये एस्टेरियस का है, ऑफ्यूरा है। एस्टेरियस इज व्हाट? स्टारफिश को अपन क्या बोलते हैं? एस्टेरियस। यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था? स्टार पकड़ना है, STAR नाम में ये स्टार, एस्टेरियस के नाम में ही है अपना स्टारफिश। और ऑफ्यूरा इज व्हाट? ब्रिटल स्टार। ये ऑफ्यूरा है और स्टार है तो बड़ा फिगर है इसका, थोड़ा अच्छा से स्टार बना हुआ है। ऑफ्यूरा है, ब्रिटल स्टार तो टूटा फूटा सा है। इसको अपन दोनों पांव पकड़ेंगे, ये दोनों पकड़ेंगे, इसको तोड़ ही देंगे। ब्रिटल है ये, बहुत ज्यादा टूटा फूटा है, ब्रिटल स्टार, ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं इसका कुछ और। इकाइनस को सी अर्चिन, एंटीडोन को सी लिली, डॉन तो लिली तो डॉन के पास ही रहेगा, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, ऑफ्यूरा द ब्रिटल स्टार। ये अपना खत्म होता है इकाइनोडर्मेट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब फाइलम हेमिकोर्डेट्स का अपन बात करेंगे। हेमिकोर्डेट्स देखिए इसको पहले सब फाइलम कोर्डेट्स में ही रखा गया था लेकिन अब इसको अलग कर दिया, इसको एक फाइलम बना दिया गया है हेमिकोर्डेट्स को। अब पढ़ते हैं इसको। हेमिकोर्डेट्स वाज अर्लियर कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेट्स। पहले इसको सब फाइलम बनाया गया था कॉर्डेट्स के अंदर, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट्स। अब बात करेंगे दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? छोटा छोटा वर्म लाइक यू टाइप का स्ट्रक्चर वाला वर्म मिलेगा जो कि मरीन एनिमल्स होगा, जिसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। किसका? हेमिकोर्डेट्स का। अब बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। दिस इज द सिंपल पॉइंट। द बॉडी सिलेंडर, पता ही है बॉडी सिलेंडर होता है क्योंकि वर्म लाइक होगा तो सिलेंडर होगा ही। इज कंपोज्ड ऑफ एंटेरियर प्रोबोसिस। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे में प्रोबोसिस होता है जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाएगा जो कि अपना एक्सक्रेशन में पार्ट लेगा। एक कॉलर रीजन होता है, कॉलर रीजन में ही अपना स्टोमोकोड पाया जाएगा। और वहां से क्वेश्चन बनता है स्टोमोकोड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? नोटोकोड, याद रखिएगा। और एक लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है, प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है। अब देखिए इसका एक ही निमोनिक्स अपने पास है और उसको याद रखेंगे तो आपका टोटल हेमिकोर्डेट्स याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रो कॉलर ट्यून रखते हैं, बाला बाला शैतान का साला, ठीक है। हम प्रो कॉलर ट्यून रखते हैं, बाला बाला शैतान का साला, ठीक है। यहाँ से हम फॉर हेमिकोर्डेट्स, प्रो फॉर प्रोबोसिस, कॉलर फॉर कॉलर, ट्यून फॉर ट्रंक रखते हैं में बाला फॉर ब्लैनोग्लोसस और शैतान फॉर सैकोग्लोसस। इसका एग्जाम्पल है, इसमें बॉडी का पार्ट आया प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आ गया अपना ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो ये अपना
बात किए थे थोड़ा सा किसके बारे में, हेमिकोऑर्डिनेट्स का। अब आगे का बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम टेक पास थ्रू गिल्स, मतलब इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें गिल्स होता है। रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, मैंने आपको बताया कि प्रोबोसिस पार्ट में प्रोबोसिस ग्लैंड होगा जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। अब बात करते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, इसका सेक्स सेपरेट होता है, मतलब ये कैसा होगा, डायोसियस होगा। स्टोमोकोड इज प्रेजेंट एट द कॉलर रीजन, कॉलर रीजन में पाया जाता है स्टोमोकोड, यहाँ याद रखिएगा, जो कि इक्विवेलेंट टू व्हाट, नोटोकोड होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नोटोकोड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब इसका फिगर अपन एनसीईआरटी में देखेंगे। ये अपना हेमिकोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये अपना हेमिकोऑर्डिनेट्स है जो कि ब्लैनोग्लोसस को दिखा रहा है। याद रखिएगा ये प्रोबोसिस है, ऊपर वाला भाई साहब ये प्रोबोसिस है जिसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड होगा और जो कि एक्सक्रेशन में पार्ट लेगा। ये कॉलर रीजन है जिसके पास स्टोमोकोड होगा जो कि क्या करेगा भाई, उस इक्विवेलेंट टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू नोटोकोड के द्वारा होता है। और ये अपना ट्रंक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और भाई साहब बहुत मेहनत लगता है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना आप बिल्कुल भी कहीं मत जाए। आप पहले इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा भाई साहब वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इंस्टाग्राम का आईडी भी वहां से ही मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।